नमस्कार। आज है 5 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश ने अपने आगामी संसदीय चुनावों के लिए भारत को पर्यवेक्षक बनने का न्योता दिया। इसे भारत बांग्लादेश रिश्तों में भरोसे और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से लोकतांत्रिक विश्वसनीयता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत पाकिस्तान मुकाबलों को लेकर सियासत गर्मा गई। पाकिस्तान को भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी इस पर कड़ा एक्शन ले सकती है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का ऐलान किया, जिससे क्रिकेट फैंस में भारी निराशा देखी जा रही। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने दमदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। युवा खिलाड़ियों के इस जोश ने देश भर के क्रिकेट प्रेमियों को गर्व महसूस कराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बजट में गोवा के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों की लगातार अनदेखी की जा रही। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जयपुर में छात्रों और शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर एक अहम संकेत सामने आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत अगले हफ्ते होने वाली है। ऐसे में दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हैं कि क्या युद्ध थामने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकल पाएगा। टेनिस इतिहास में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्पेन के युवा सितारे कार्लोस अल्कारेज ने दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अल्कारेज ने साबित कर दिया है कि टेनिस का भविष्य अब नए हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट गांवों को मजबूत करने का बजट है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण भारत की तरक्की से ही देश की समग्र विकास यात्रा आगे बढ़ेगी। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने अपने सभी प्लान अचानक कैंसिल कर दिए और दोस्तों से अगले 2 दिनों तक उनसे न मिलने की अपील की। हालांकि इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस फैसले ने फैंस की चिंता जरूर बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस वारदात में शामिल सभी 5 आरोपी कुख्यात बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां मामले की हर कड़ी खंगाल रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बजट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि योजनाओं के नाम भले ही बड़े बड़े हों, लेकिन अगर उनका दर्शन छोटा होगा तो जनता को फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से जमीन पर असर दिखाने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि कांग्रेस शासन के दौरान असम में 64 लाख घुसपैठिए आए और राज्य के 7 जिलों में इनका बहुमत हो गया। शाह ने कहा, कांग्रेस ने असम को बंदूक गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने जनता से भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने की अपील की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में डेमोग्राफी बदलने का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को केवल बंदूकें, गोलियां, संघर्ष और युवाओं की मौत ही दी है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान असम में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी। उनके अनुसार यह संख्या 0 से बढ़कर 64 लाख हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि असम के 7 जिलों में घुसपैठिए बहुमत में पहुंच गए। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार असम में इस डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने और उलटने का काम कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नॉर्थ ईस्ट का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर कई गणमान्य लोगों ने सम्मान के लिए स्कार्फ पहना था, लेकिन राहुल गांधी ने स्कार्फ नहीं पहना। शाह ने इसे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति
संस्कृति का अपमान बताया। अमित शाह ने असम में घुसपैठ रोकने में मिसिंग समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना मिसिंग समुदाय की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह का यह बयान असम में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला है। उन्होंने कांग्रेस को असम की बदलती आबादी का जिम्मेदार बताया और मोदी सरकार की नीतियों को सही बताया। साथ ही उन्होंने स्थानीय समुदायों से घुसपैठ रोकने में सहयोग करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील पुल के बारे में कहा कि यह पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पुल मिसिंग समुदाय के लोगों की मेहनत और पसीने से बनाया गया था। शाह ने इसे मिसिंग समुदाय के भाई बहन बताया और कहा कि उनके प्रयासों के कारण यह पुल संभव हो सका। आज यह पुल केवल असम का नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक नए भारत की सोच का प्रतीक बन गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि असम से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान बोगीबील पुल अधूरा ही रहा। लेकिन असम के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। उनके नेतृत्व में यह पुल सिर्फ 4 साल में पूरा हो गया। बोगीबील पुल असम के लिए सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि यह एक नई ताकत, नई सोच और विकास का प्रतीक है। यह दिखाता है कि अगर सही नेतृत्व और मेहनत हो तो बड़े से बड़े काम भी जल्दी पूरे हो सकते हैं।